यूक्रेन की रूस को बहुत बड़ी वार्निंग। यूक्रेनी फोर्स का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने यह वीडियो जारी करके वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है यह बदला लेने का वक्त है। तो क्या यूक्रेन को फिर से कोई नई ताकत मिल गई है? क्या यूक्रेन का कोई मददगार एक नया आ गया है, या यूक्रेन के पास ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? यूक्रेन बाखमुत में जिस तरह से दावे कर रहा है, वुलेदर में जिस तरह से दावे कर रहा है, उसका जो मुख्य खुफिया निदेशालय है वो जिस तरह से कह रहा है ये बदला लेने का वक्त है, आखिर यूक्रेन के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? आइए जल्दी से इस बारे में और बात करते हैं। रूस के क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। एक बड़ी खबर आपके सामने ये देखिए आई। रूस के क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया है क्रीमिया पर। कर्च स्ट्रेट ब्रिज को निशाना बनाने की कोशिश की है। वो ब्रिज जो एक बार निशाना वो बना चुके हैं, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी। रूस का दावा, मार गिराई हमने वो ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो। पंसीर-1 जो उनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उससे इंटरसेप्ट करके उन्होंने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उनके कर्च स्ट्रेट ब्रिज जो कि क्रीमिया को रूस से जोड़ता है, उसको एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की। आपको याद होगा वो तस्वीरें जब पूरी दुनिया में खौफ पसर गया था, उन तस्वीरों के आने के बाद, जब कर्च ब्रिज पर एक ट्रेन में आग लग गई थी, विस्फोट हुआ था उस ब्रिज पर और कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए उस ब्रिज पर आवागमन रुक गया था। अब फिर से उस ब्रिज को निशाना बनाने की कोशिश की यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से, लेकिन रूस का दावा है कि पंसीर-1 से हमने उन मिसाइल्स को न केवल इंटरसेप्ट किया बल्कि उनको मार गिराया। एक और बड़ी खबर रूस के ब्रियांस्क से बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव देखने को मिला है। ब्रियांस्क के बायतोश इलाके में हमला किया है यूक्रेन ने। S-200 मिसाइल से यह अटैक किया गया। हमले की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। तो अब रूस में क्या यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ज्यादा वहां पर इंपैक्ट डाल रहा है? बिग वॉल पर बात करते हैं, आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। ये देखिए कर्च स्ट्रेट ब्रिज क्रीमिया स्टॉर्म शैडो अटैक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सैटेलाइट फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज। और इधर ब्रियांस्क में S-200 से अटैक करने की कोशिश की गई है। सवाल यह है कि क्या यह मल्टी टारगेट अटैक यूक्रेन की कोई नई स्ट्रैटेजी है? रूस में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव क्रीमिया से लेकर ब्रियांस्क तक, ये क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पर मैं जनरल सिन्हा आपके पास आऊंगा। जनरल सिन्हा, कैसे डिकोड करते हैं इसको? क्या आपको लगता है कि कोई काउंटर ऑफेंसिव की नई स्ट्रैटेजी, कैसे देखते हैं हम लोग को आप? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए गौरव, आज 503वां दिन है और आप ये कहिए कि इसको काउंटर ऑफेंसिव कहना तो ये हास्यवत होगा, क्योंकि ये फायर असॉल्ट्स हैं। ये फायर असॉल्ट, देखिए काउंटर ऑफेंसिव में फिजिकली आपको मूव करने पड़ते हैं, अटैक डालने पड़ते हैं, इन्फेंट्री का, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का, आर्मर्ड का और ऑफेंसिव फोर्सेस के, एयरबोर्न फोर्सेस। ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। फिर फायर असॉल्ट आपने जैसा बताया 8 खबरों में, जहां के आप खैरसॉन से लेकर के ऊपर तक ब्रियांस्क तक चले गए। देखिए इसमें किस चीज की यूज हो रही है? S-200 का आपने बताया शायद ब्रियांस्क में उन्होंने उसकी रेंज इन्होंने अभी की है और ग्राउंड अटैक रोल में यूज कर रहे हैं। 150 से 300 किलोमीटर हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की आपने बात की, जो कि मेरे ख्याल से रोस्टोव में भी फायर हुआ था और क्रच ब्रिज के ऊपर में आपने बताया, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। तो ये फायर असॉल्ट से आप कुछ डैमेज कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग झेलते रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिखती, काउंटर ऑफेंसिव जैसा कुछ नहीं दिखता। ये बस एक, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो अटैक करना है। तो चाहे क्रीमिया पर हो रहा हो, चाहे ब्रियांस्क में हो रहा हो, इसमें कोई आपको यूक्रेन का कोई स्ट्रैटेजी आपको इसमें नजर नहीं आती। ठीक है सर। नहीं, अभी तो कोई भी रैकी नहीं, कोई भी एक ऑफेंसिव आप दिखाइएगा ना। हाँ। ऑफेंसिव में आप फ्रंट लाइन में ही घूम रहे हैं, अभी रैकी कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं। 1 महीना से ज्यादा का समय बीत गया, कौन सा काउंटर ऑफेंसिव? चलिए, आप बड़ी बात कर रहे हैं।